आप होम केयर्स में भी जा सकते हैं। होम केयर्स में जिसके अकॉर्डिंग 20 से लेकर 25,000 या तो फिर 15 से 20,000 आपको मिलते हैं। जीडीए डैट मीन की जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, इसे आप डिप्लोमा कोर्स या तो फिर ट्रेनिंग कोर्स कह सकते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। साथ में भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारे एनजीओज के ले लीजिए, वो सारे एनजीओज बीटेक महिंद्रा के ले लीजिए, और सारे बहुत सारे लाइफ केयर एनजीओ, ये सारे क्या है कि और भी एनजीओज है, ये सारे ट्रेनिंग दिला रहे हैं जीडीए। डैट मीन कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल या तो फिर होम केयर में जा सकते हैं। इसका कराने का मोटिव यही है कि जो कोरोना वायरस से देख रहे होंगे कि अब 2019 से कितना तेजी से फैल रहा है, अगर आप वेल ट्रेंड अगर रहते, हमारे पास अच्छा मान लीजिए अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम रहता, तो इतना डेथ नहीं होते। बहुत सारे पेशेंट को अच्छे से केयर ना मिलने के कारण भी बहुत सारे पेशेंट डेथ कर गए। तो इसका मोटिव यही है कि जो अगर आप किसी भी सेक्टर में हो या तो फिर किसी भी, ये ज़रूरी नहीं कि मैथ या कॉमर्स या आर्ट्स से आप इंटर किए, कोई भी सब्जेक्ट से आप करें, उससे उसका अगर सपना हो कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में काम करें, डैट मीन कि हम हॉस्पिटल में काम करें, तो इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में करके आप उसमें जाके कर सकते हैं। तो आज हम जीडीए में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप जीडीए करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आपको मतलब रोल ऑफ जीडीए, डैट मीन कि अगर आप कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं, या तो फिर कह लीजिए कि इसका रोल क्या होता है। एग्जांपल पे अगर डॉक्टर का रोल ले तो क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करे। डैट मीन कि उस बीमारी, कोई बीमारी अगर बताता है तो उसे समझे फिर उसका ट्रीटमेंट करे। तो इसी तरह जीडीए का जो होता है मेनली जो रोल होता है वो होता है हमारे पास ये कि जो पेशेंट का कैसे केयर करना है। डैट मीन कि कह सकते हैं कि नर्स के बाद जो केयर करते हैं उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कह सकते हैं कि इसको करने के बाद आप जीडीए करने के बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको इमरजेंसी में, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी बंदा है, इमरजेंसी में ये हॉस्पिटल ले लीजिए, ये हमारे पास हॉस्पिटल है। अगर हॉस्पिटल ले लें आप, कोई इमरजेंसी में आपके पास कोई पेशेंट आया, तो इस पेशेंट के कंडीशन में आपको टेम्परेचर लेना, ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट क्या है, इन सब चीज़ों को लेना जीडीए ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। डैट मीन कि अगर रोल कहे तो इसका रोल ये है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है पेशेंट का टेम्परेचर देखना, ब्लड प्रेशर नापना, और साथ में उसका पल्स रेट क्या है वो सब चीज़ डॉक्टर को देना, जबकि डॉक्टर की टाइम बचे और डॉक्टर उसे ईजिली से ट्रीटमेंट कर सके। डैट मीन के, और साथ में ही ये है कि पेशेंट से बात करें अच्छे से, ये सारी चीज़ उसमें सिखाया जाता है। जैसे ये पल्स यहाँ क्या कर रहा है कि आपका बीपी नाप रहा है कि कितना है, बीपी कैसा है, इसी सब चीज़ों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट आप देखें तो इसका क्या है कि चेंज इन सर्जिकल ड्रेसिंग या तो फिर बैंडेज कह लीजिए। जीडीए में पहले ही आपको सिखाया जाता है अच्छी तरह से कि किस तरह से आपको बैंडेज करना है, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्या बैंडेज, आपको ये वाला पिक्चर का गलत है, ये सही है। तो आपको सिखाता है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के वक्त आपको सिखाएगा कि किस तरह से बैंडेज अच्छा से करना चाहिए और किस तरह से इसका मेंटेन करना चाहिए। डैट मीन, और साथ में ये भी इसका आपका सिखाया जाएगा कि पेशेंट को जो आउट यानी बेड पे रहे तो उसको इन एंड आउट, जैसे अगर मान लीजिए उसे टॉयलेट जाना है तो उसको ले जाना है, ये सारी चीज़ आपकी जिम्मेदारी रहती है। साथ में उसको नहाना, उसको असिस्ट करना और हाइजीन रखना, और आप भी साथ में हाइजीन कैसे रहें, इन सब चीज़ों का रोल रहता है आपका जीडीए। और साथ में ये देखिए, आपको ये सिखाया जाएगा जीडीए जब करेंगे आप ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको सिखाया जाएगा कि 7 स्टेप होते हैं हाथ धोने का। तो उसी तरह देखिए, हाथ जैसे वेल तरीके से धोए जिससे हाइजीन मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि हम गंदे हाथों से जाके इसको हम, अगर मान लीजिए इसका बैंडेज चेक करना है, यहाँ पे घाव है, यहाँ पे मान लीजिए इसका घाव है इस वाले एरिया पे, अगर हम अच्छे से हाथ अगर नहीं साफ करेंगे तो क्या यहाँ का जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोबियल होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वो इन्फेक्ट कर जाएगी, और जो घाव आपको जल्दी सूखना चाहिए वो देर से सूखेगा और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो उसके ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है कि आपको हाइजीन मेंटेन किस तरह से रखना है। तो साथ में ये है कि पेशेंट को फीड कैसे करवाते हैं।
ये भी सिखाया जाता है कि पेशेंट को फीडिंग कैसे कराया जाता है। फीडिंग के मतलब देख लीजिए कि खाना कैसे खिलाया जाता है, उसको एक्सरसाइज में हेल्प भी करना है। डेट मीन कि जैसे कि बहुत सारे पेशेंट को इसको ट्यूब फीडिंग कह सकते हैं, ट्यूब के द्वारा फीड किया जाता है। तो आपको जीडीए में सिखाया जाता है कि किस तरह से पेशेंट को एक्चुअल में खाना खिलाना चाहिए। और साथ में ये है कि जो मेंटल है, जैसे आप पोजीशन पढ़ेंगे, फाउलर, सेमी फाउलर, ये सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा जब आप जीडीए कोर्स करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको फिर पेशेंट को बैठाना है उसी पोजीशन में, फिर आपको खाना देना है। और फिर है मेंटेन क्लीन एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, मतलब पेशेंट के साथ पेशेंट का जो है, पेशेंट का अच्छा इन्वायरमेंट, ऐसे नहीं कि हम उसको गंदगी में बैठा दें तो पेशेंट थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, या तो फिर मेंटली आप कह सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को पेशेंट को अच्छे से बात करें, लेंस चेंज करें और सीट चेंज करना भी सिखाएगा। डेट मीन कि बेड अगर पेशेंट का है गंदा हो रहा तो वो सारे चेंज कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। और साथ में ही लास्ट इसका देखा है तो मेनली पॉइंट की बात करें, अगर आप होम केयर में जाते हैं, जीडीए में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जब जीडीए आप कंप्लीट कर लें तो साथ में आप होम केयर्स में भी जा सकते हैं। होम केयर्स में जिसके अकॉर्डिंग 20 से लेकर 25,000 या तो फिर 15 से 20,000 आपको मिलते हैं। तो उसमें ये सिखाया जाता है कि जो होम केयर्स में कैसे उसको मेंटेन करना है, पेशेंट से कैसे बात करना है, पेशेंट जब होम्स में रहेंगे तो उसका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, या तो फिर उसका बीपी कैसे कंट्रोल मतलब कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, या तो फिर कैसे उसके पल्स रेट है, जो एक डॉक्टर को असिस्ट डॉक्टर को कर सकते हैं और नर्स को भी असिस्ट करते हैं। ये सारे थे रोल ऑफ जीडीए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की जानकारी आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।